ट्रिक जो होगा वो सिर्फ भारत से रिलेटेड ट्रिक होगा। आज का जो ट्रिक है वो बेस है भारत पे। पहला है भारत का पड़ोसी देश, दूसरा कर्क रेखा कहां कहां से गुजरा है, और तीसरा जो है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला वाला ट्रिक बता रहे भारत के पड़ोसी देश। एक गर्ल्स हैं, भारत में ही हैं, वंडर गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। बचपन में ही MBA कर लिए हैं, ठीक है। बहुत जब 13 साल की थी तो वो ग्रेजुएशन में थी, तो हम उनको बोलते हैं कि बचपन में वो क्या कर लिए हैं, MBA कर लिए हैं। बस ट्रिक बन गया। वंडर गर्ल ऑफ इंडिया 9 एक्सेंट बोलती हैं, 9 एक्सेंट, फ्रेंच, कैनेडियन, पता नहीं क्या क्या, हमको नहीं आता है उतना, ठीक है। तो बचपन में MBA किया, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ही बचपन में MBA किया। पहला ट्रिक आपका यही हो गया, बचपन में MBA किया। यही हमारा भारत के पड़ोसी देश हैं। तो पहला ब च प न, ठीक है, और MBA। तो देखते जाइएगा बचपन में MBA। तो ब से हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया छ से हो गया चीन, प से पाकिस्तान, खचड़वा, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। तो यही पहला ट्रिक था। पहला ट्रिक था बचपन में MBA किया, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। तो पहले हम लोग शो कर देते हैं कि कहाँ कहाँ आपका है। तो ब से बांग्लादेश, तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा चीन, तो चीन तो आप लोग जानते हैं पूरा चीन में आ गया, ऊपर से पूरा चीन में आ गया, ये वाला पार्ट पूरा चीन में आ गया, ठीक है, ये चीन में चला गया। तो पहला तो पता चल गया चीन वाला ये आ गया। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इधर नहीं है, बांग्लादेश इधर नहीं था, तो पाकिस्तान आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये पाकिस्तान है आपका, ठीक है। अब नेपाल, तो नेपाल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो ये आपका नेपाल हो गया, ठीक है। अब म्यांमार, तो म्यांमार यहीं पे है, लंबा सा म्यांमार है, ठीक है। अब आ गया भूटान, तो भूटान आपका यहाँ पे छोटा सा वाला उठा वाला है, तो भूटान में आ जाता है ये। और अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान हल्का सा टच करता है, तो यहाँ से आपका अफगानिस्तान आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन पड़ोसी देश हैं जो हमारी सीमा रेखा को टच करते हैं, यानी जो हमारी बॉर्डर को छूते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पाकिस्तान भी हमारे बॉर्डर को टच कर रहा है, ठीक है। फिर नेपाल भी हमारे बॉर्डर को टच कर रहा है, भूटान तो हमारे बॉर्डर को टच कर ही रहा है, चीन भी हमारे बॉर्डर को टच कर रहा है, फिर आपका बांग्लादेश भी हमारे बॉर्डर को टच कर रहा है, और म्यांमार हमारे भी बॉर्डर को टच कर रहा है। तो बचपन में MBA क्या ट्रिक है, इसको याद रखिएगा कि बचपन में MBA किया। ये 7 पड़ोसी देश हैं, 7 नेबरिंग कंट्री हैं जो हमारे बॉर्डर को क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पहला ट्रिक बचपन में MBA किया था, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। एक यहाँ पे आता है श्रीलंका, जो हमारे बॉर्डर को टच नहीं करता है, तो ये आपका हो गया श्रीलंका। पाक जल संधि इसको अलग करती है, पाक जल संधि जो है श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इस बॉर्डर का क्या नाम है, इस बॉर्डर का क्या नाम है, यहाँ पे जो बॉर्डर होती है क्या नाम है, तो बॉर्डर का। तो हम भारत में टोटल 8 पड़ोसी देश हैं, 7 जो हैं वो सीमा रेखा को टच करते हैं, एक जो है वो कहाँ है, आपके समुद्र में है। और भारत के कुछ द्वीप समूह हैं जिसको भी याद रखना जरूरी है। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर आपका लक्षद्वीप है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि कौन से सागर में अंडमान निकोबार है और कौन से सागर में लक्षद्वीप है। तो अगर हम बंगाल के नीचे बात करें तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी आ जाती है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी आ जाती है। और जिसके माथा पे है तो वो नीचे में हिंद महासागर है, हिंदुस्तान हिंद महासागर के माथा पे है, इसको इंग्लिश में इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। इधर अरेबियन सी है और हिंदी में अरब सागर बोलते हैं।
आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लक्षद्वीप अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है और हिंद महासागर नीचे है, भारत के नीचे है। और भारत तीन तरफ से यानी 3 पट्टी से जल से घिरा हुआ है, इसलिए 3 तरफ जल से, इधर आपका जल है, इधर आपका जल है, इधर आपका जल है, और 3 तरफ जल से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय बोला जाता है। इंग्लिश में पेनिसुलर बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत इसे बोला जाता है। आप समझ सकते हैं बहुत पुरानी भूमि है, गोंडवाना काल की भूमि है ना। तो आई थिंक इतना आपका कवर हो गया होगा। गोंडवाना समूह का यही भूमि है। हम आप लोगों को सिखाते हैं कि इंडिया का मैप कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऊपर में आपको एक मुंडी बनाना है, इधर से आप इधर जाइए, थोड़ा सा नीचे इकट्ठा कीजिए, इधर आके एकदम से सीधा कर दीजिए, और इधर आकर के थोड़ा सा आप इसको उठा दीजिए, ठीक है, टेटन उठा देना, फिर इसको डायरेक्ट नीचे आ जाना है, फिर इधर से आके 2 मुंह इधर निकाल देना है, और डायरेक्ट एकदम सीधा खड़ा नीचे आ जाइए। उसके बाद इसको थोड़ा धसाइए, उठाइए, फिर इधर से ला करके यहाँ पे फिर टेटन इधर निकाल देना है, फिर इधर से सीधा इधर भाग जाइए, फिर इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे करके ऊपर करके फिर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके देखिए, और इधर से फिर सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ से फिर आपका आ जाता है, थोड़ा सा पतला होकर फिर सीढ़ी से नीचे सीधा आते चले जाना, सीधा नीचे आ जाना। ये आपका इंडिया का मैप तैयार है, ठीक है। आप लोग देखते हैं दूसरा हमारा पॉइंट था कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले हम बता दें कि उत्तर है, ये भारत का उत्तर है, इसको दक्षिण बोलेंगे, ये पूरब बोलेंगे और पश्चिम बोलेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कर्क रेखा भारत के पश्चिम से पूरब की ओर गुजरती है, एक अक्षांशीय रेखा है, ठीक है, जो कि 22.5 डिग्री पे झुकी हुई है। याद रखिएगा कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, तो 22.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका अगर हमको थोड़ा सा ट्रिकली मालूम हो जाए तो हमको पता चल जाएगा। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो इसका ट्रिक हम बता देते हैं। जैसे इसका ट्रिक है, थोड़ा सा ऑड है, इसके लिए हमको कुछ तैयारी करना पड़ेगा। कैसे लग रहे हैं, एकदम बिहारी लोग लग रहे हैं ना। गमछा लेके आ गए हैं, आप लोग सोच रहे हैं गमछावा कहाँ लेके आ गए सर, ठीक है। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी नाचे के तनी नाची गाई सबके मन बहलाबाए भैया। गमछा आ गया, गमछा में मक्खी बैठ गया तो मित्र पे इसे झाड़ दिए, तो कहला गया मित्र पर गमछा झाड़। देखिएगा थोड़ा, मित्र पर गमछा झाड़। ए बाबू हमारे गमछिया लाइए, चलिए ठीक है, एकदम बढ़िया लग रहा है ना जी, चलिए बढ़िया। मित्र पर गमछा झाड़, यही ट्रिक हो गया, याद कीजिए, मित्र पर गमछा झाड़, यही ट्रिक है, याद कीजिएगा, मित्र पर गमछा झाड़। तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, मित्र पर ग मा छा झार। तो इस सबको काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मी से मिजोरम, ठीक है, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। चलिए ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 22.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरी है, 8 राज्यों से गुजरते, 8 राज्य के नाम है, मित्र पर गमछा झाड़। थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। यहाँ पे आपका मिजोरम आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो त्रिपुरा आ जाता है, ठीक है। आगे आते हैं तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर यहाँ पे आपका थोड़ा सा उड़ीसा टच करता है, फिर आपका थोड़ा सा बीच में तो मध्य प्रदेश टच करता ही, ऊपर में झारखंड है तो झारखंड थोड़ा टच करता है, छत्तीसगढ़ यहीं से टच करता है, ठीक है। ये गुजरात है या यहाँ पर राजस्थान टच करता है। तो इन्हीं 8 राज्यों से होकर के हमारा कर्क रेखा गुजरा है, ठीक है। आई थिंक याद हो गया। अच्छा बिहारी लोग, तो बिहारी बोलबे नहीं किए सर, का बा ठीक बानू, ठीक बानू, रवा कैसन बानी, ठीक बानू, आ लाइक तनी लाइक कर दा, तनी लाइक और शेयर कर दा, ठीक बानू, और सब्सक्राइबो ना करेलू कर दा, बढ़िया से बिहारी बाबू हुई है ना, ठीक बा। चला रवो चला जानी जा। एगो यूनियन टेरिटरीज बा। तो अब तक हम लोगों ने 2 ट्रिक देखा, एक देखा बचपन में भी ये कर लिया और एक मित्र पर एक गमछा झाड़ दिया। अब है केंद्र शासित प्रदेश वाला ट्रिक। तो इंडिया का अभी ट्रिक था, एक केंद्र शासित प्रदेश वाला ट्रिक देखते हैं। केंद्र
शासित प्रदेश का ट्रिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको इंग्लिश में यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है, टेरिटरीज, टी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए थोड़ा सा ऑड लगेगा याद, लेकिन याद हो जाएगा क्योंकि ये बदलते, अभी बदल गया या फिर बदलते रहते हैं, तो जब कुछ नया हो तो नया ट्रिक दे देंगे, तो थोड़ा ऑड लगेगा, तो माइंड मत कीजिए कि ऑड लग रहा, याद हो जाना चाहिए। चलिए देखिए क्या होता है कि हम लोग अंडा जाते हैं बाजार में खाते हैं, तो हाथे पे लेके खा लेते हैं। अंडा बाजार में जा रहे हैं तो हाथे पे लेके, तो इसको क्या बोलते हैं? पंजा। इसको क्या बोलते हैं? पंजा। तो पंजा में हम लोग क्या खा रहे हैं? अंडा खा रहे हैं। पंजा में हम लोग क्या खा रहे हैं? अंडा खा रहे हैं। तो पंजा में अंडा खा, पंजा में अंडा खा, ध्यान से समझिएगा। तो पहला जो ट्रिक हो गया वो क्या हो गया? पंजा में अंडा खा, पंजा में अंडा खा। चलिए गुड, वेरी गुड। दूसरा, अब एगो रामू है, तो बोला अरे रामू शाम हो रहा है, जाकर के तुम दादा के हवेली में दीप जला के आओ। क्या बोलेगा? दादा के हवेली में दीप जला। तो दूसरा हमारा हो गया दादा के हवेली में दीप जला, दादा के हवेली में दीप जला। देखिएगा, दादा के हवेली में दीप जला, बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा। पंजा अंडा में खा, दादा के हवेली में दीप जला, और रिपीट कीजिएगा तभी याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। और एक बार क्या, दिल जले मूवी देखे थे, उसमें उसका जो अजय देवगन का जो ना क्या हो जाता है कि दिल टूट जाता है, प्यार वार से भरोसा उड़ जाता है, तो एकदम लक्ष्य उसका हो जाता है कि हम बनेंगे तो टेररिस्ट बनेंगे। और एक मूवी देखे थे कौन सा मूवी था जिसमें यूपीएससी क्रैक कर देता है बिहारी, इसका है राजकुमार राव का, शादी में जरूर आना, उसमें भी बेचारा का दिल जल जाता है तो यूपीएससी क्रैक कर देता। बिहारी लड़का है, एकदम बिहारी लड़का कुछ कर सकता, मजा था, तब मजा आ गया फिल्म देख करके। तो दिल जल गया था बेचारा का, तो दिल जला करके वो लक्ष्य को चुरा लिया था। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा ट्रिक हो गया, दिल जला करके लक्ष्य चुरा, दिल जलाकर लक्ष्य चुरा, ठीक है, दिल जलाकर लक्ष्य चुरा। तो यही है हमारा यूनियन टेरिटरी। पहला हो गया पंजा में अंडा खा, पंजा में अंडा खा, दादा के हवेली में दीप जला, और दिल जलाकर लक्ष्य चुरा। कुछ वर्ड ऐसे इधर उधर हो सकता है। तो पहला पंजा से हो गया पंजाब और हरियाणा, याद रखिएगा, पंजाब व हरियाणा साथ में आ गया है, पंजाब व हरियाणा, ठीक है, पहला। दूसरा में आ गया अंडमान निकोबार, जो हम यहाँ पे बताए थे। तो दूसरा हमारा हो गया अंडमान और निकोबार, है ना, अंडमान और निकोबार, याद हो गया। पहला वाला तो याद हो गया, क्या था? पंजा में अंडा खा। तो पंजाब व हरियाणा, अंडमान और निकोबार, दो हो गए हमारे। दादर नगर हवेली और दमन दीव एक में मिला दिए गए हैं। तो पहला, दूसरा हो गया दादा नगर हवेली और दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन दीव, क्या हो गया? दमन दीव, ठीक है। और तीसरा में देखिए बहुत सारा ट्रिक है। पहला दिल है, तो दिल से आपका हो गया दिल्ली, अरे दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली होती है। और जला में दो शब्द है, एक जम्मू कश्मीर और उसी में लद्दाख है। देखिएगा, जा से हो जाएगा जम्मू और छठा में ला से हो जाएगा लद्दाख, क्या हो जाएगा? ला से हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। तो यहां से दो गया, और यहां पे कर से, कर का मतलब कुछ नहीं है, लक्ष्य से हो जाएगा लक्षद्वीप, है ना, लक्ष्य से हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला चूरा, तो चूरा में कुछ तो आपका ट्रिक है पांडिचेरी, क्या है? पांडिचेरी। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, पांडिचेरी को याद रखना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
लक्षद्वीप और पांडिचेरी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये ट्रिक मजेदार था तो आपको अच्छा लगा होगा। अभी फिलहाल इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कहते किसको हैं। क्वेश्चन में ही आंसर है कि जिस पे केंद्र शासन करता है, डायरेक्टली केंद्र वहां पे नियम कानून चलाएगा, उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यूनियन जहां पे अपना रूल यहां पे दिल्ली अगर कुछ करेगा तो जरूर एक बार केंद्र सरकार से पूछेगा। आपको पता होगा कि भारत में दो तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार के भी अलग अलग खंडों में बांट दिया गया है, उस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिए वीडियो बनाने में। ठीक है, आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा कुछ हौसला बढ़ेगा और अच्छे अच्छे ट्रिक है वो भी हम लेते आएंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि इस सब्जेक्ट से आपको ट्रिक चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। गए नहीं है बाबू, जा रहे हैं। ठीक है ना, एकदम मजे में रहिएगा।